जी स्टूडेंट्स, ये हमारे इस वीक के लेक्चर का आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम इफ़ को नेस्ट किस तरह करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो सिनेरियो है या जो आपके पास सिचुएशन है कि आप इफ़ के अंदर एक और इफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो राइटिंग इफ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टिंग इफ। ठीक है, आप इफ कंडीशन देते हैं, उसके अंदर आप इफ की बॉडी के अंदर आप दोबारा से एक और इफ स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास यहाँ पे कोई कंडीशन दी। ठीक है, उसके अंदर आपने इसकी बॉडी के तौर पर आप चाहते हैं दोबारा कोई और कंडीशन आपने चेक करनी है, तो इस इफ की बॉडी के अंदर आप दूसरी कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये इफ कब एग्जीक्यूट होगा, जब इस इफ की कंडीशन को रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यानी इस इफ की बॉडी में कंट्रोल तभी आएगा जब यहाँ से रिजल्ट ट्रू आएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे इस इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो अगेन ये इफ है, तो इसकी अपनी बॉडी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इफ के अंदर इफ जितनी दफा लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी तरह आप इफ की बॉडी के अंदर भी इफ लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एल्स की बॉडी के अंदर भी आप इफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सिनेरियो आती है इसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो सिनेरियो डिस्कस करें, वो आपके पास जो स्टेटमेंट है कि अक्सर क्या होता है कि हम एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम एक काम करेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो उसके बाद क्या करो, ये जो ब्लॉक 1 में जो हमारे पास जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं वो एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, और यहाँ से फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एल्स के पास नहीं जाएगा, बल्कि एल्स से बाहर जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वहां पे कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर क्या करो, एल्स के पास जाओ। एल्स के पास फिर एल्स की बॉडी में हमने दोबारा इफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें इफ, इसके अंदर हम सेकेंड कंडीशन टेस्ट करें। अगर इसकी कंडीशन टेस्ट होकर रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है तो इस इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी अब वो इस इफ के साथ जो एल्स दिया हुआ है इसके पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसका रिजल्ट भी फॉल्स हो गया तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में कंट्रोल फिर यहाँ से इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, बल्कि इस इफ के साथ ये जो एल्स दिया हुआ है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस एल्स के साथ हमने दोबारा से इफ दिया हुआ है, अब दोबारा हम इस इफ के साथ कंडीशन चेक करें, फिर उसकी ब्लॉक होगी। अब ये सिचुएशन आपकी इसी तरह चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें जो खास चीज है कि कोई एक ही इफ की कंडीशन ट्रू होगी, जिस इफ की कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ उसी के साथ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगली जो कंडीशन है इफ की वो तभी टेस्ट होगी अगर उससे ऊपर वाले इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स रिजल्ट दिया था। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है तो तभी एल्स के पास कंट्रोल आएगा और एल्स के साथ जो इफ दिया हुआ है वो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास लास्ट एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन जो है ये भी अगर फॉल्स हो जाता है। ठीक है, यानी इस एल्स के पास आया, इफ चेक के पास कंट्रोल गया, यहां से कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू है तो कंट्रोल जाएगा कहां पे, इस इफ के ब्लॉक में, और यहां से फिर कंट्रोल कहां चला जाएगा, इस इफ के बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट आ गया फॉल्स तो फिर कहां जाएगा, एल्स के पास जाएगा, और इस एल्स के पास जो भी स्टेटमेंट दी हुई है यानी जो भी ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद फिर कंट्रोल आपका यहां से बाहर आएगा। ठीक है, तो यानी अब देखते हैं आप अक्सर ये सिचुएशन कहां पे आपको जरूरत होती है। जैसे आप कहते हैं कि आपने ऑप्शन रखे हुए हैं कि आपने 3-4 कॉलेजेस के नाम लेट सपोज रखे हैं, कहीं पे आप एडमिशन करना चाह रहे हैं, कोई एकेडमी है, आपने कहा एकेडमी 1 में एडमिशन हो गया तो ठीक है, अगर एकेडमी 1 में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आप सेकंड एकेडमी देखेंगे, अगर सेकंड एकेडमी में एडमिशन हो गया तो वहां पे फिर आप क्लासेस लेंगे, लेकिन अगर सेकंड एकेडमी में नहीं हुआ एडमिशन तो फिर आप तीसरी एकेडमी देखेंगे। ठीक है, अगर तीसरी एकेडमी में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आप चौथी देखेंगे। वो रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें बाज़ ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर आपके पास एक टेस्ट सिनेरियो को टेस्ट किया, अगर वो नहीं है तो उसके मुताबिक आप फिर कोई दूसरे सिनेरियो टेस्ट करते हैं, उसके मुताबिक फिर आप काम करेंगे। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोग्राम में। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, हम यूजर से एक नंबर लेंगे और उस नंबर को जस्ट स्पेल करके दे देंगे। ठीक है, हमने जो ऑप्शंस रखे हैं यहाँ पे कि 10, 20 और 30 में से अगर कोई नंबर आता है तो हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करके दे देंगे, यूजर को स्पेल करके दे देंगे। ठीक है, 10 यानी TEN लिखा हुआ होगा, 20 के लिए अगर यूजर ने 20 नंबर एंटर किया है तो TWENTY 20 लिखा हुआ स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक है, तो हमने ये 3 ऑप्शंस अपने यहाँ पे रखे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करें, सी आउट के जरिए हम एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं जो वेरिएबल हमारा नम के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखें हमारे पास इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट में देखें हम क्या कर रहे हैं,
पहली कंडीशन हम चेक करें कि क्या नंबर जो है, चेक करो 10 है। अगर नंबर 10 है यानी नम के अंदर वैल्यू है 10, नम में वैल्यू क्या है, लेट सपोज जो भी यूजर ने नंबर दिया है 5 है, 10 है, लेट सपोज अगर 10 दिया हुआ है तो 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, रिजल्ट आएगा ट्रू। यहां से कंट्रोल जाएगा इस इफ की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सी आउट एग्जीक्यूट होगा, सी आउट 10 स्क्रीन पर प्रिंट होगा और फिर उसके बाद कंट्रोल यहां से डायरेक्टली, यानी जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद कंट्रोल यहां से डायरेक्टली जंप कर जाएगा लाइन नंबर 22 पे मौजूद, बल्कि लाइन नंबर 21 पर मौजूद ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है जो इफ की ब्लॉक से बाहर है, इसके पास कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। ये जो पीछे आपके पास ये जितना भी सारा कोड दिया हुआ है ये सारा का सारा इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन का रिजल्ट आया फॉल्स तो फिर ये जाएगा एल्स के पास। फिर एल्स की बॉडी में दोबारा से हमने इफ दिया हुआ है, यहाँ पे अब चेक करेगा कि इफ नम इज इक्वल टू 20, अगर रिजल्ट आया ट्रू, इफ को मिला ट्रू, तो इस इफ के साथ जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्क्रीन पे नजर आएगा आपको 20। लेकिन अगर इसका रिजल्ट हो गया फॉल्स तो फिर अगले एल्स के पास जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा दोबारा से कि इफ नम इज इक्वल टू 30, अगर कंडीशन का रिजल्ट हो गया ट्रू, इस इफ को मिला ट्रू, तो इस इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे नजर आएगा 30। लेकिन अगर इसका रिजल्ट भी फॉल्स आ गया तो ये जाएगा फिर एल्स के पास और एल्स के साथ जो बॉडी दी हुई है वहां पे सी आउट में आपके पास देखें क्या आएगा, यानी आपके पास जो स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा, जो मैसेज आएगा वो है अननोन नंबर, ठीक है। सी आउट ये मैसेज प्रिंट कर देगा। सो इसको हम रन करके देखते हैं, कंपाइल करें, उसको रन करें। सो लेट सपोज हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 20, तो देखें आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो अब देखें आपके पास यहाँ पे 10 नहीं था तो ये ब्लॉक एस्केप हो गया, यहां से एल्स के पास गया, इफ नम इज इक्वल टू 20, नम के अंदर 20 था, 20 इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू हो गई, इस इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, 20 एग्जीक्यूट हुआ और स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, उसके बाद कंट्रोल बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये नंबर 10, 20 या 30 के अलावा कोई और नंबर दिया, लेट सपोज हम 300 कर देते हैं, तो अब आपके पास देखें अननोन नंबर, यानी इस केस में आपकी ये जो कंडीशन है, ये पहली वाली कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो आखिर में जो आपके पास ये जो आखिरी इफ के साथ जो एल्स था वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और आपके पास स्क्रीन पे आया अननोन नंबर। अब यहां पर देखें सिंपल इंस्ट्रक्शंस हो, छोटा प्रोग्राम हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि आपने ब्लॉक करना है कि भाई कौन सा इफ किसके साथ एल्स मैच करना है, कि लेट सपोज इफ एल्स तो ये है, लेकिन आप कहते हैं कि आपने इस इफ के साथ जो है आखिरी वाले एल्स को मैच करना है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि आपकी मल्टीपल इफ अगर आप नेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक के अंदर भी इफ दिया है, दूसरे के अंदर भी इफ दिया हुआ है, फिर इसके अंदर भी आपने इफ दिया हुआ है, तो नॉर्मली आपके पास क्या होगा कि वो आपकी मैचिंग जो है वो पेयरिंग फिर काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ब्लॉक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर एक खास चीज नजर आ रही होगी कि इफ एल्स जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो आपके पास वो आगे इंडेंट होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीढ़ियां चल रही हो, ठीक है, इस वजह से इसको लैडर भी कहा जाता है, ठीक है। इस इफ एल्स इस वाले स्ट्रक्चर को हम इफ एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ज्यादातर हमारी प्रोग्रामिंग में इसको इस इफ एल्स इफ लैडर को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका एक और अल्टरनेट है जो कि ज्यादा सिंपल वर्जन है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं एल्स इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल हमने क्या करना होता है, हम एल्स के साथ ही जो स्टेटमेंट है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्लॉक है वो बिल्कुल सिंपल हो जाती है। देखिए पहली कंडीशन इफ के साथ ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, एल्स के साथ ही हमने क्या किया, इफ उसी लाइन पर लिख दिया, ठीक है। हम उसको उसकी बॉडी के अंदर नहीं रख रहे बल्कि उसी के साथ लिख रहे हैं। तो एल्स इफ उसके साथ कंडीशन 2, फिर ब्लॉक सेकंड ब्लॉक उसके साथ एल्स इफ के साथ तीसरा आपके पास नेक्स्ट आपके पास कंडीशन आएगी, तीसरी कंडीशन उसके साथ ब्लॉक नंबर 3 और फिर फाइनली एल्स उसके साथ ब्लॉक नंबर 4, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपने क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। तो आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट के जरिए ब्लॉक बनाएंगे। अब देखें ये स्ट्रक्चर जो है इसमें आपके पास वो नेस्टिंग नहीं हो रही, बल्कि आपके पास प्लेन सिंपल स्ट्रक्चर है, काम ये वही करेगा, कोई डिफरेंट चीज नहीं होगी। बल्कि हमें यहाँ पे पता होगा कि पहली कंडीशन ये है, अगर ये ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर एल्स इफ के पास जाएगा और यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हो गई
तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर अगले एल्स इफ के पास जाएगा और अगली कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से ये चीज़ आपकी चलती जाएगी जब तक कि आखिरी एल्स ना आ जाए, आखिरी एल्स का ब्लॉक ना आ जाए, या फिर आपकी तमाम कंडीशंस जो है वो तमाम एल्स इफ कंडीशंस आपकी टेस्ट ना हो जाए। तो अपने इसी प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं इफ नम इज इक्वल टू 10, यहाँ से हम इसको इस तरह ले लेते हैं, ठीक है। सो एल्स इफ, एल्स फिर स्पेस फिर इफ, ठीक हो गया। तो ये हमारी आ जाएगी एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में। हम इसकी इंडेंटेशन खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा, इसको हम कहेंगे एल्स इफ स्ट्रक्चर, या हम इसको भी इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। सो ज्यादातर अब जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना हो तो उस केस में हम इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो लैडर जो है इफ एल्स इफ वाली, वो हम बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए आपके पास सेम चीज आ गई, कोड आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल हो गया। इफ नम इज इक्वल टू 10, सी आउट 10, कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स के पास जाओ, फिर अगली कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक काम करो, वरना अगले एल्स के पास जाओ, ये कंडीशन चेक करो, अगर ये ट्रू है तो ये काम करो, वरना यानी इस एल्स के पास जाओ और ये वाला काम कर लो। तो ये देखिए आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कोड हो गया। यहाँ से आप ब्लॉक बनाना चाहें, इसके अंदर कोई और इफ लिखना चाहें, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे लेट सपोज हम नंबर दे देते हैं 30, देखें 30 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको दोबारा रन करें और कोई नई वैल्यू दे दें, लेट सपोज हम इसको करते हैं 10, तो आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको कोई और नंबर दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको 101 कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, अननोन नंबर, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल से हमारा मकसद ये नहीं कि 10, 20 को स्पेल कैसे करेंगे, मकसद ये था कि आपका इफ एल्स स्ट्रक्चर किस तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपने इफ को किस तरीके से नेस्ट करना है, ठीक है। तो एक तो आपके पास एल्स इफ स्ट्रक्चर हो गया और एक आपके पास इफ एल्स, दोनों को बेसिकली हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो ज्यादातर हम कोडिंग के अंदर जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी एक कंडीशन आपकी दूसरी कंडीशन तभी टेस्ट होगी जब उससे पहली वाली कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है। अगर पहली कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो गया तो फिर अगली कंडीशंस चेक नहीं होंगी। तो ये थी हमारी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम लोगों ने ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स किए। डिसीजन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में हमने मुख्तलिफ वेरिएशंस देखी। हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट देखा जो कि सिंगल अल्टरनेटिव कहलाता है, यानी इफ कंडीशन ट्रू होगी तो एक काम होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरा हमने देखा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा काम करो। इसको हम कहते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमने इफ एल्स को नेस्ट करना देखा, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स हमने देखा और उसी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसको हम कहते हैं एल्स इफ स्ट्रक्चर, या हम इसको सिंपली इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको सिंपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक ही चीज है। तो ज्यादातर अब हम इसको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। सो ये हमारे पास था इस वीक के लेक्चर। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपने क्वेश्चंस डिस्कशन बोर्ड पे पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।